गाँव ने कहा कि टोटे में बाबा बन गया। हालाँकि सारी ज़मीन बेच दी इन्होंने और घर की जो है कुर्की हो सकती है कभी भी क्योंकि बैंक वाले जो चक्कर काट रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो है बनाई जाने लग रही हैं। एक अजीबो-गरीब बाबा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। भाई सब तो पहले तो अपने माता पिता हो जो वो मनाना चाहिए। जो अपना माता पिता हो है ना उससे बड़ा कोई भी भगवान नहीं होता है। हुँ, जो अपना माता पिता हो है ना अपनी इस धरती पे हुँ, तार दे है वो सब तबदा अपना माता पिता हो है। और हुँ, फिर जो अपनी यह धरती माता हो है या अपनी नोट है या भी अपनी माता हो है, फिर अपनी गौ माता हो है हुँ, जो आप इन दूध भी प्याओ है और आप इन बाछड़ा भी दे दे है। अग भाई ले जाए इस बाछड़ा ने और हुँ। धरती माता का सीना चीर किन बीज बो दे और धन उपजेगा। तो अच्छा। ये तीन माताओं हैं अपनी। एक अपनी माता हो है जिस तरह मान ले जो माता का रूप हो है जो अपनी भाभी हो है ना बड़ी हुँ, नातम जो अपनी भाभी लागा है गृहस्थी में वह माता का रूप हो है। अगर माँ मर जाने कई पहले इसे टेम आ कर दे आके माँ मर जाती तो भाभी का मन माने भाई भाभी को भी ओडड़े टाबर होंगे छोटे मोटे तो वह भाभी भी है ना आपने पाड़ दिया कर दी। तो भाभी है ना माँ का रूप हो है। कोई भी आज के टाइम में भी जो बड़ी भाभी जो बड़ा भाई हो है ना वो बाप का समान और माँ का समान हो है वो आप इन्हें पाड़ सके है। आपका नाम क्या है जी? तो मेरा नाम है बाबा गौ रक्षक का नाम तो आप इन काम शुरू कर रखा है। अच्छा, और वैसे नाम भूप सिंह तो है। अच्छा, भूप सिंह जी। हाँ जी। तो फिर आपने जो ये भगवा क्यों धारण कर लिया? टोटा क्यों धारण करया है कि? ना अपने कोई टोटा कोनी टोटा के हो कि मैं टोटा को नहीं हुंदा आड़ा बेरा कोनी कुण के कर जाए या तो पहला जन्म के उगाने पड़े हैं हुँ, या पहला जन्म के देने पड़े हैं या किसी ते दे रखे हो पहला जन्म में कोई आपने खा रहा हो तो वह लेने भी पड़ जाए हैं। अच्छा। बाकी बाबा ने आज तई हुँ, बाबा ने आज तई ऐसा काम कराया है कि अपनी जमीन बेच की भी लोग का जिसका भाई का दो पीछे ले रखे थे उसके पीछे पाड़े हैं। बाबा ने घर ही को नहीं आने दिया आदमी कोई भी पीछे मांगनिया। बाबा ने अगर खेल खेले हैं तो खुद न खेले हैं किसी हुँ, दूसरा पे खेल कौन खेले न किसी दूसरा का अच्छा। बाबा ने घर आज तई उजाड़िया अच्छा, न आपने किसी की बुरी आपने चाई। अपनी सारी ज़मीन बेच रखी है? सारी जमीन बेच दी मैंने। मेरी जमीन कुछ तो मतलब बाबू का जिंदा जी 1 किला बिक गया था 2 किले बाबू का करजम बिक गए थे। बाकी जो 8-9 किले 9 किले शायद 9.5 किले मैंने खुद ने बेचे हैं जो कि इसा हिसाब से बिक गए मेरे षड्यंत्र रच की ने आके। ना तो मैंने पूरी पूंजी मिली जमीन की मेरी बिकन दी गई जमीन हुँ, और भाईचारा नहीं और ना है मेरी जमीन जिस रेट में भी मैंने जिस गैली सौदा कराया था एक हुँ, अपने पंजाबी खुराना साहब से उसका सौदा कराया था वो भी खा गया आपने जिस तरह मान ले। अच्छा। और भाई खा गया भगवान उसका भला करे कोई दिक्कत को नहीं। उसने आपके खाए हम माने के बेरा वो अपने पहला जन्म के मांगदा हो अपना आज भी उसके लिए कोई गिला शिकवा को नहीं जो कि अपना सबकी में खा गया जिसने सबकी में अपना उजाड़ दिया वो अपना टेम खराब था अपना समय खराब था। वह भाई जो काके ताऊ हैं जिनने मान ले मेरे को उजाड़िया है भाई लगा है कि भाई उजाड़िया है उनने नहीं उजाड़िया। यो टेम हो मानस का एक टेम बेरान के करवा दे और एक टेम बेरान के करवा दे। तो अपने हौसले बुलंद हैं आज भी से हौसले हैं अपने अक भाई या जमीन तो कुछ भी कौन थी सुतरी नित्य कमा किन बाबा बेरान के जोड़ेगा कितने अच्छा, किले जोड़ेगा बच्चा का इब्बे भी अपने हौसले बुलंद है मतलब न्यू टूटे नहीं है हौसले। जिसका हौसला नहीं टूटता ने उसने कोई भी नहीं हरा सकता। जो सच्चा भगवान की भक्ति करे है ना उसका सच्ची भक्ति का भस्म हो है भगवान। और पैसे देने से पैसे चढ़ाने से सोने का मुकुट पराने से कोई बाबा ने खरीद कौन सका। बाबा तो सब न कि में दे है ले नहीं है। बाबा का तो 2 फूल चढ़ा देने इससे बढ़िया कोई चीजें को नहीं। और जो ये सोना चढ़ाओ है और जो भी ये माला चढ़ाओ बाबा का तो बाबा हंसे ऊपर बैठा बैठा अगर देख मेरे पर मांगे भी हैं और मैंने उल्टा दे कि मेरे पर श्यान भी करे हैं। तो यो बाबा एक किस्म का श्यान समझे है चीज ने मेरे पर श्यान करे हैं देखे मेरे पर मांगना है और मैंने बोला पीछे देने लगे। पीछे का क्या है कि मैं भी कौन आंदा पीछे का भाई हाथ टूट जाए जो आड़त है इस हाथ कितने भी पीछे ची अरबपति खरबपति ची दुनिया ने मोल लेंदा हो ईसा नहीं बन सकता उस पीछे से। और उस पीछे के लिए आदमी इतना नीच हो जाए इतना गिर जाए है अपने भाई तभी अपनी माँ तभी अपने बेटे तभी अपनी गराड़ी तभी बेरा में किस किस ते मतलब इतने पाप कर दे है इतना पाप कमा ले है पीछे का चक्कर में अकबस वो इतना हद तक गुजर गया है। फिर या तो उसकी औलाद ने बढ़ना पड़ा है या उसकी औलाद ने तीसरी पीढ़ी तक लिकड़न दे भगवान की से अच्छा, नबी तीसरी पीढ़ी में ले ले है। आप गृहस्थी में भी हो, फिर ये आपने यो भगवा क्यों मैं धारण कर भगमा लिया? पैर लिया था लेकिन गुरु महाराज दौर गया असलियां दौर 10-12 दिन जाके आ हुई बाहर हुँ, तो बाब्या दौर गया निबलिया भाई
बाबा का जो मंडासा है यो कोई दिक्कत को नहीं, यो बाबा का हमारे का रामदास का घेसड़ा दियोड़ा है, इसकी कोई बात को नहीं है। कोई जीव जंतु पागल हो रहा हो, कोई वहां आ जाए, कोई मारना आ जाए, तो रक्षा सुरक्षा बाबा ने करनी पड़ जाए, थोड़ा टला ले उसने, ले भाई डटी 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 है तो डांट सके है। एक आधी लाठी को मारा तो बाबा ओट भी सके है इस पे। तो बाब्या का काम हो हम मारना को नहीं होता, बाब्या का काम हो जीवाना किसे ती। अगर भैया आप इसने किसी ने जीवन दान दिया, आप इन्हें अगर जीवन दान नहीं दे सकता न, तो किसी ने मारन का भी अधिकार को नहीं। अगर भाई आप ही किसी ने मार दे, वरना अपने मारन का भी अधिकार को नहीं। जो भी जीव जंतु पशु पखेरु हैं, जितने भी इस दुनिया का संसार के अंदर, यो सारा संसार एक से, एक के गांव से यो, और इसके अंदर जो भी जीव जंतु पशु पखेरु हैं, मनुष्य हैं, इनका सबकी यह धरती माता है, और सबका यो जल देवता है, सबका वायु देवता है, सबका सूर्य देवता है, सबका आकाश लोक है, पाताल लोक से, ये तीन लोक से, ये तीनों लोक सबके हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिस तरह मान ले भगवान ने ऐसा बना दिया यो, अब इसने सब क्या पे कब्जा कर लिया कि मैं तो जो भी सुन मैं सू कि सू वो, और किसी का कोई मतबले को रहा, वो इतना अन्यायी हो गया। क्या है नबी कौन लिखन दिंदा। तो फिर सब आपने क्या है भगमा की नहीं बताई, भगमा क्यों कौन पैर दे? भगमा इसलिए नहीं पैर दे बाबे ने ले भाई, कुछ दिन पहली पहले कान देखे पड़ाने जाए। पड़ेंगे, चोटी देनी पड़ेगी और दाढ़ी भी देनी पड़ेगी। सच्चा मोह माया त्याग किन जमा, और फिर बाबा बनया जाए। फिर वो आप त्याग तो त्याग नहीं अपनी सकते। मोह माया तो त्याग दी, लेकिन अपनी इतनी मोह माया अपने अंदर से आप ही एक ऐसा पंथ चालू करांगे। ये पंथ चलिया हूँ बाब्या के कई पंथ से, एक ऐसा पंथ चालू करांगे अगर जिसमें आदमी गृहस्थी करनी आती, गृहस्थी भी कर ले और फकीरी भी कर सका है, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन आप एक ऐसी फकीरी करके दिखावांगे, एक तो जो गृहस्थी का सांप हो वो भी खिलावांगे, एक जो फकीरी का सांप हो है वो भी खिलावांगे। एक के सांप खिला सके, कोई भी आदमी दो सांप नहीं खिला सकता, लेकिन यो बाबा है ना दो सांप खिलाओगा। और गृहस्थी में भी पूरे सब क्या ठाट करके दिखाओगा। पहली बाबा किसी की मान लिया करता, बाबा ने जांदा सीधा मंजिल पर, तो उस मंजिल पर तो मोड़ दिया कर दिन दाएं बाएं। और एक आदमी आज का दिन चाव है कि यो देखिए फलाना बिल्ला उड़ जान लग रहा है, थोड़ा पानी लिया उड़ जान लग रहा, तो उसने रोकने की कोशिश करे। न्यू बेरा है भाई ब्याणी तू शाम तो ब्याणी जागा न, तो सीधा रोड है जो के बीरणों की जागा, दांगों की मतलब दांग का अड्डा भी होगा, बीरण का होगा, बापोड़ा का होगा, ब्याणी आ जाएगी। तो कई आदमी से वो है, उसने न्यू कर देंगे अड़क ना चाहिए भाई, तू न्यू कर भाई, तू इस रोड पर चढ़, जुई आड़ पर चढ़ा देंगे जुई, तो उसने बैल लगा लेंगे, बैल तो उसने फिर आगे न्यू कहेंगे तू ही बूढ़ा राजगढ़ चला जा, राजगढ़ चला तू जाइए वो चोरू चाहिए, न्यू दाएं बाएं करके उसने ऐसा काम कर देंगे कि वो मंजिल पे पूछे नहीं, जबकि वो चीज मंजिल का जमा नजदीक आ रहा है। आजकल जो भी आदमी है मंजिल पर भटकानी है, मंजिल पर ठेठ पुजानी है, बहुत कम रह रहे हैं। क्यों नहीं बेरा हूं ना, यो मंजिल पर गया और कामयाब होया, तो उसने आज का दिन है ना दूसरे का दुख सुख से दुखी है दुनिया। तो आप थी किसने भटका दिया? मेरे तो किसने भटका दिया, मन तो घने भटकानिए थे पहली, जिस तरह मान ले कौन था सिस्टम, ईसा समझ में भी बात कौन थी। ई बाबा गोरखनाथ ने थोड़ा सिस्टम चेतन करया है अपना। तो ये उद्देश्य क्या रह गया बाबा आपका? अपना उद्देश्य यो रह गया, एक तो गौ माता का ऐसा काम करांगे, गौ माता एक्सीडेंट नहीं हो। गौ माता ने या कोई भी जिस तरह मान ले उठाव है ना, तो एक्सीडेंट हो पास ठाव है भाई, एक्सीडेंट होगी फटा देसी फोन करांगे आप ही भाई, झज्जर में गौशाला है बहुत बढ़िया खुल रही है, उसमें आते रहे थे, उसमें फोन कर दिया तो उसकी भी एम्बुलेंस ले जाएगी। उसका भाई सारा सारा तुसाम वाली मेरे ख्याल से तुसाम ले जा है, और कोई ने बेरा ने ठावा है, कौन ठावा है मैंने तो बेरा को नहीं पूछी को नहीं हटाऊं। बाकी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो गौशाला हो सब की हो, इसमें न्यू नहीं होना चाहिए तुसाम वाली बड़ियाली तो कौन ठा के लिया, उड़त कौन ठा के लिया ना, ठाली खड़ी हो ना गाड़ी तो ठा लानी चाहिए। वो गौ माता सब की हो है, जो गौ माता हो न कितने की भी कोशिश में होती वह सब की हो है। अगर अपनी गाड़ी ठाली है न गौशाला के अंदर तो वह उठा लेनी चाहिए, उसका इलाज कर देना चाहिए। मन माना दूर वाली गाड़ी आवे इतने उसका जी निकल। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यो है भाई, क्यों करे न क्यों करे ऐसा काम करांगे कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। ईसा आश्रम खोलेगा बाबा, जिसमें है न जो भी अपने पहली तो शुरू करेगा बाबा मुंगीपा नगरी में, यहीं पर मतलब जो भी तुसाम के अंदर जो जमींदार दुखी हैं, जिनका सर्जिया है गौ माता ज्यादा नाज खाजिया हैं, और जो जिस तरह मान ले अपने भाई मोटरसाइकिल पर जान लग रहा है, एकदम गौ माता लिखड़ी आई भाई, गौ माता तो बाज की आस का है, उसका न तो न्यू तो बेरा है कोनी के आन लग रहा के जान लग रहा, उसने तो न्यू साइड दे लिखड़े, तो इतनी बारह में मान ले उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका आदमी भी मर गया, उसका गली भाई उसकी
बेबे बैठी हो या उसकी माँ बैठी हो या उसका घराड़ी बैठी हो या उसके बच्चे बैठे हो, तो वह भी मर सके हैं। कोई और रिश्तेदार ने तो आप बाबू नयापन बेटा हो चालू तो वो भी करोगे। मर सके है। तो इस एक्सीडेंट न रोकने का एक के मकसद है, जितनी भी गऊ ये जो बाजार में जो गामा में 2 4 10 20 जितनी भी 5 10 सन है, अगर ये गौशाला के अंदर इकट्ठी करी जा या कोई अलग सिस्टम बना के इकट्ठा कराया जाए तो इस इनका एक्सीडेंट बच जा, जो कि मतलब बहुत जरूरी है। और दानी दान करनी इतने हैं अपने देश के अंदर जिसका कोई अंताजे को नहीं। सरकार पता भी कितना ही पैसा लिया हो, कोई दिक्कत को नहीं। सरकार पता भी कितना भी पैसा लिया कहाँ, लेकिन अपने अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर भाई मैं चांदी साथी से न लगाऊंगा, गौ माता न खुआऊंगा या उसकी कोई व्यवस्था करूंगा तो उसने कोई भी नटनिया नहीं है। अगर आप ये खानिए सा कई जगह गया, मैं देखा एकला गया मैं मखा भाई अलख निरंजन जय हो गौ माता की, भाई मखा बाबा रामदास गौशाला था, बोले एकला आया है। अरे मन में न्यू करूं, मैं एकला आया हूं मैं तो लगा भी दूंगा। और मैंने घर पे भी लगाए हैं 1 सवा लाख रुपये मेरे ख्याल से मेरा दाम खर्चा हो लिया। गौ माता का लागे पास 3 महीने हो गए मैंने दुकान छोड़ दी चाल दी। गौ माता का जिस दिन तो सवामणी लगाने गया था बाबा गोरखनाथ ने उठाया था, उस दिन तो उस गौ माता में बढ़ गया सारा। और मैंने ऐसा काम कराया है एक आधी जिस तरह मान ले भाई समाड़ से थोड़ी घाट थी, दारू पीने वाली लेवर ले और कौन थ्यारी थी गाँव वाले का, मतलब जो भी प्रधान है उनके, तो दारू दूरू पीनी है भाई जिस तरह राख रखे थे, तो कमजोरी का कारण संभाल के कारण कौन संभाल न पाए तो एक आधी गौ माता मरिया करती। तो मन जाके न गाँव मत मांग के न खुद का लगा के न गाँव मत है। बाबा रुक जा बस, हाँ एक जी। मेरी और सुन ले। एक के तुम लगे रहे हो भैया, हाँ अपनी हाँ बात बता रखना। बताई तेरी बता दे। मैं अब ध्यान में को रहा है कोई, मैं इंटरव्यू लेने लाग रहा हूँ। कोई न बताई तेरी। मैंने को गुरु कौन है आपका? मेरा गुरु है बाबा गोरखनाथ। और वो आड़ा अपने जागरूक हो रहा है। बाबा भोलेनाथ का मैं कह देते हैं मतलब भगत सू। बाबा भोले शंकर माँ पार्वती श्री गणेश श्री कार्तिकेय श्री नंदी जी, अच्छा। यो सृष्टि देवता है, सबका मालिक एक से। लेकिन आड़ा आप इन घरा का हिसाब तो न्यारे न्यारे बना लिए। जिस तरह मान ले एक बाबू का 5 छोरे तो बोले 5 भगवान हो गया, गए 5 पितर हो गए। वो सिस्टम न्यू चल हो है। मुसलमाना का न्यारा, हिंदुआ का न्यारा, सिखा का न्यारा, फलाना का न्यारा, दिकड़िया का न्यारा, सब क्या है का भगवान सिर्फ एक ही है, तो आप सृष्टि देवता। कान कौन पढ़वाओगे आप? कान देखांगे एक बार, पहली गृहस्थी के पर्ण पूरे करांगे, अपना कोई न्यारा पंथ चलो ऐसा करांगे जिसमें के मतलब बाबा जो भगमा लेवा है ना, कई तो ऐसे बाबे हो घर तक छिकले हैं अगर भाई कमा की कौन खाया जा, और वो बाबा का भगमा ले ले है बाणा, और वो कान भी कौन पड़वांदा, और वो भगमा बाणा लेकिन होगा दी 10 रुपये दी 20 रुपये सन दारू पियोगा ठाठते। इसे बहुत ज्यादा बाबे हो रहे हैं जिन बाब्या का यो भगमा बाणा है नहीं यो बदनाम कर दिया। बाब्या का ऐसा काम हो जो भगमा बाणा ले ले हर जो सच्ची आत्मा का आदमी हो है वो एक बने बोला अलख निरंजन गाली माई भिक्षा, कोई दे उसका भला नहीं दे उसका भला। इसके 2 मतलब है, जो दे उसका तो भला सही है भाई, दिया है उसने उसका भला करा भगवान, जो नहीं दे उसका क्यों भला हो, उसका इसलिए भला हो है कि बाबा फेरा हो न कदे तो वो दोबारा तैयार पावे। भिक्षा भिक्षाम गालिए माई तो वो गद्दे से भिक्षा गाल दे, उसका तो दोबारा खाली नहीं जाए, इसलिए बाबा ने उसका नहीं देना तो भी भला करके जाना पड़े। बेटी बाबा इसकी बाब्या का कोई भी क्रोध को नहीं होता। और जो भी मतलब ज्यादा ये जमा अंत माले है उस टाइम बाबा जिस टाइम फक है वह पार भी जा है। जो किसी ने मान ले बाबा शराब दे दे है तो वह पार भी जा है, और जो नहीं मानना है तो वो आर भी जा है। तो आप भी किसी से तंग पा रहे हो बाबा? मैं किसी से तंग नहीं पा रहा, मैं जमा संतोष में हूँ। एक आधी थोड़ी बहुत बात हो जाए है, कोई वाय नुए दाएं बाएं होती रहा है, बाबा का कोई गिला शिकवा को नहीं होता। मेरा कोई साहबी को नहीं, ना आज तक मेरा कोई दुश्मन है, ना मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा कराया है, गृहस्थी भी नहीं कराया है। अगर हो गया लड़ाई झगड़ा तो मन माने भाई 10 दिन पाछा 2 महीने पाछा मन मान मैं बोलने लग जाए मेरा पेट पाप को नहीं, क्योंकि के दरिया लड़ाई झगड़े हम कि कौन दरिया या दुनिया न्यू हो कि जानी है, ये मुसाफिर खाना है, इसमें संसार न्यू चलता रहे। बस यो ड्यूटी पूरी करके जानी है, 50 साल की उम्र है, 70 की है, 90 की, या ड्यूटी पूरी कर गया फिर छोरे करेंगे। आपने बताया नहीं कि बाबा क्यों, मतलब भगमा क्यों? भगमा इसलिए गौ माता के लिया है, बिना गौ माता के सेवा लिए नहीं हो स्पेशल सकती। न्यू भगमा लिया है भाई, गौ माता की सेवा करांगे सिर्फ। बहुते कसूता ध्यान हो गया, गौ माता हो चाहे कोई जिस तरह मान ले माई हो चाहे कोई अपना पिता समान हो, जो भी दुखी हो रहा हो ना, जिसने रोटी नहीं मिलती हो, औलाद काट दिया, और कोई सिस्टम तो कई हो जाए किसी का औलाद होती कोई बेचारा है, तो बाबा की सोच यह है उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम करे। दानी दान करनी तो पीछे जिनके कमाई है सुतरे टेम से जिनके उन पर इतना पैसा है न्यू था को नहीं गणे मानसा तो कित लगावा इसने, और जो सही आदमी तरीकत लगांदा हो ना तो उसने मांगने की जरूरत को नहीं, आप प्याज है सही हिसाब से काम करे ना तो उसका दौरा धन आप प्याज लगाने खातर
कमाई भी करोगे ना जमींदार अपने परिवार तो। कमाई करांगे 20 नुआ की, अपना ऐसा काम है 2 सांप इस तरह खिलाए जाएंगे। जो बाबा का माड़ा होगा ना, जो दान का दियोड़ा माड़ा होगा, उसमें तो एक पैसा भी कौन बरता बाबा गृहस्थी में, एक पैसा भी। बाबा अगर एक पैसा बरत भी लेने गलती तो बाबा का कुड़ मलाटी हो जाए है, अपना आप भीतर में मर जाए है बाबा। फिर उसमें 2 पैसे मिलाने की कोशिश करे है, भूल भी जाना बाबा, जिस तरह न्यू याद आ जाए बाबा कर तेरे पे 1 रुपया बरत्या गया हो उड़े चिन्ना बरत्या गया हो, अगर बाबा का मन में आ गई नहीं ये कदे थे रूल हम बाबा के, तो उसमें 2 रुपये मिलाने की कोशिश करे, न के खान की। तो फिर और घर गृहस्थी घर का 20 नुआ की कमाई उसमें भी हो सका है, खेती की खेती। जिस तरह हाँ, मान किस लिया आप तरह? जो भी आश्रम कराएंगे उड़े बच्चा की कोई दुकान दुकान करवा देंगे भाई, जिस तरह मिठाई मिठोई की इसी दुकान करवावांगे। गौ माता भी सेफ रहे, बाबा नशा भी कौन करे, बाबा किसी ने नशा करने भी कौन दे। और बाबा बच्चा ने खिला होगा बॉक्सिंग का, कबड्डी का, और ये और जो 2-4 आइटम हो वाली बुली के, इस तरह 2 4 5 7 मतलब टीम बना होगा बाबा सारा गामा के बाड़ा का। और बाबा दूध भी पिया होगा बच्चा ने फ्री, बाबा बेचा को नहीं दूध 1 किलो भी, कितनी भी गौ माता हो जियो बेचा नहीं गा, क्योंकि अरे बच्चा ने खुआ होगा। या जो जनरेशन है ना इसने कुछ ऐसा ज्ञान देगा, अकाग्ञ इनका मतलब खराब माटी नहीं हो, सुतरा ज्ञान देगा बाबा। ऐसा काम करना चाहो बाबा करेगा। जिसने जो सोच लिया ना संकल्प मन में सच्चे दिल से, उसने कोई भी मतलब नहीं मोड़ सकता। ये भगवान का सच्चा संकल्प बोल रखा मैंने। और साथ कौन देगा? साथ तो भगवान देगा, साथ अपना आप आदमी देव है, फिर सारा साथ हो लेके लिए अपना आप ने पूरा साथ देना पड़ा। जिस तरह बाबा का एक का सही बन के खड़ा होना पड़ा आप ने। अगर कितने बाबा बच्चे मैं हैं एक का बन आपके? गया तेरा, तो बाबा लाडू है ना, लाडू बेरा को कितने टेक दे, कोई अंताज को नहीं बाबा टेकन लागन कितने के लाडू टेक दे। कितने बच्चे हैं आपके? अपने 3 बच्चे हैं बस, सारे बच्चे अपने हैं। एक तो ये छोरा है दिखा दे बड़ा अपना, ना कोई ने दिखाने की तो मान ले जरूरत को 3 नहीं। बच्चे हैं, 2 तो छोरे हैं 1 छोरी है। 13वीं में अच्छा। पढ़ा, छोरी नहीं पुलिस का पेपर दिया है, उसके बाद बाबा सुनने का कैमरा फिजिकल फिजिकल तो है कौन सा, और वो जगह तो ठीक काम हो जाएगा। अच्छा, तो आप अपना नया पंथ शुरू करने जा रहे हो। अब ये एक ऐसा पंथ है जिसमें सारी चीज होंगी भाई। एक आप गृहस्थी जीवन भी चलाओगे मैं तो और देखो भाई गृहस्थी जीवन भी चलाऊंगा और फकीरी भी चलाऊंगा। गृहस्थी जीवन ऐसा करया है कि एक बाबा दौर चलिया गया, कोई मेरे बरगा गृहस्थी करनिया, अगर बाबा दौर चाल भी चलांगे तो पहाड़ हम चढ़ता गया। वो सही गृहस्थी आदमी था, जिस तरह मान लिया उसका न्यू जोड़ हो गया। अगर न्यू पूछा गृहस्थी बड़ी है फकीरी बड़ी है, तो चढ़ेगा ऊपर बताप चढ़ गया ऊपर, बाबा दौर चलिया गया कुटिया में, तो उसने होगी सांद, दिन छिपन लग गया। तो बाबा दौर गया, धूना बाबा का बाहर था, भीतर कुटिया में बाबा बड़न लाग रहा था। बोले आदेश बाबा जी, बोले आदेश। बोले बाबा जी मन न्यू बता, बोले गृहस्थी बड़ी फकीरी, बोले आराम कर बच्चा। न्यू कह कि बाबा भीतर बढ़ गया। तो वो भूखा तिसा तो गया था बाबन को क्या की बुद्धि भी कौन, कुआड़ बंद करके सो गया, बाहर की में सौदा भी कौन था कि धूणत सिवाय। तो चकवा चक भी ऊपर बात करने लग रहे थे, अपने 3 बच्चे थे चकवार चक भी कहे। तो भाई वो मुसाफिर अपने कड़ लगा के न्यू और लेट गया। लेटा लेटा गाड़ देगा बाबा ने, बोला देखा मोडिया, बोला यो बताओगा मैंने फकीरी बड़ी से गृहस्थी बड़ी है। बोला ऐसे हूँ कि बाबे बोले आप तो भीतर बढ़ गया, मन न्यू भी कौन पूछी, अग तो रोटी खागा कौन खा। गाड़ गुड़ देगा जिसी भी थी बाबा ने, और अपने दुखड़ा रोई गया। वो चकवा चक भी बतलाए, बोला यो मुसाफिर तो अपना रहा है, अपने पेट तला है, यो अपने मकान में है, इसका क्या करें। तो पहले तो जिस तरह मान ले चकवार चक भी चले गए, तो चकवार चक भी चले गए। उस मुसाफिर की पहले तो बच्चे छोड़े अपने, फिर चकवार चक भी चले गए। मुसाफिर की भूख आखिरी में जाकी बुझी, वह 5 के 5 अपने चले गए, और उनने शेक उसने धूण पे खा लिए, और वो छिक दिया सो गया। सवेरी वो घूमया, बाबा ने क्या काम कराया, बेराय था बाबा की तुम आया अपरंपार हो। बाबा ने तासड़ा मुद्दा मार दिया, जड़ा घूम के आया था उड़े। फिर वो धूण पे आके बैठ गया। बाबा आया जी, बोला बोल भाई बच्चा के पूछ था। बोले बाबा ने बता गृहस्थी बड़ी फकीरी। बोले भाई गृहस्थी तो करे न तो इसी करे, चकवा चक भी वर्गी, आ खुद अपनी जान दे की भी मुसाफिर की मतलब भूख बुझा दी, भूखा कौन रहने दिया आपने, शरण में आवड़ा आदमी, वाह है गृहस्थी। बोले अच्छा, बोले हाँ। और बोले फकीरी करे तो इसी करे, देखे बोले पेट में कभी, और बोले जिंदे काट दिए। तो बाबन तांसड़ा ठाया, और चकवीर चकवा और चकवी और उसके बच्चे उड़ते फिर। बोले फकीरी करे तो इसी करे।
तो बाबा इसी फकीरी करना चाहो है, इसी फकीरी करेगा। बाबा एक दिन को डट भाई कड़ ले जाए बाबा गोरखनाथ की डाल। जिस तरह मान ले राजन ले जा थे, उस राजा कोई संतान थी नहीं, राजा बढ़िया था। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ ने बाबा गोरखनाथ ने बोला बाबा इसने जिंदा कर दे, इसका कोई जतन कर बोलिया, या नगरी तो सुननी होगी, नगरी आया कर दी वह नगरी सुननी होगी बोलिया, इसका कोई राग आट करे। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ शाह ने मतलब भगवान ने याद करके खुद बाबा मच्छिंद्रनाथ अपने शरीर ने छोड़ के उस राजस के शरीर में प्रवेश हो गया था। और फिर उसमें मतलब रानी का लड़का भी पैदा हो गया था। और फिर जिस टाइम लिया जो अपने बाबा गोरखनाथ से उसने बाबा मच्छिंद्रनाथ ने बिरान के खेल होए, तो फकीरी करे तो इसी करनी चाहिए। एक आदमी ने मतलब मरोड़ न जिंदा करे, किसी भी पक्षी ने मरोड़ न जिंदा कर सके, इसी होनी चाहिए। तो आप फकीरी भी करोगे और गृहस्थी भी? फकीरी भी करांगे कदे तो दिल का तो बाबा सोए ये असलियत में न्यू दिखावांगे। अक भाई भगम बाणा की के बल्लू होनी चाहिए, भगम बाणा की बल्लू न्यू भी नहीं होनी चाहिए अगर 10-10 रुपये मांग की खा ले, या फिर इसी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई जमाए न्यू न समय टुल रही जाकि मैं आँख खोल के नहीं देखा है ना। ऐसा भी होना चाहिए सिस्टम। अगर कुछ प्रजा के लिए भी अलग जगाना बहुत जरूरी हो है। बाबा गोरखनाथ ने अलग जगाई और मांग की खाया, और बाबा मच्छिंद्रनाथ ने भी अलग जगाई मांग की खाया। वह आंख मूंद के न्यू खोल लेना तो कुछ भी हाजिर कर सके थे, कुछ भी उनके लिए कुछ भी मतलब असंभव नहीं था, क्योंकि बाबा गोरखनाथ तो खुद बाबा भोले शंकर का अवतार था, वीरभद्र ने मारन खातर रहा था। तो ये बाबा ने सिखा रखा सब तो पहले कि अलग जगाओ, अलग निरंजन गालिए माई को दे उसका भला नहीं दे उसका भला। बाबा कोई स्वाद को नहीं होंगे कि मेरे दो ची अगला साग दो ची रोटी दो ची कुछ भी दो, बाबा कोई स्वाद को नहीं होंगे। लेकिन इसमें है ना सिस्टम ऐसा हो है कि अलग जगानी बहुत जरूरी है। अलग जगाने का मतलब ये हो है बाबा ने न्यू बेरा हो है जो सही बाबा हो अंतर ध्यान में इसका क्या दिक्कत से अलग जगह क्या होगा न, तो उसकी आधी ब्याधी जरूर मेट किया होगा। वो एक दाना देगा तो उसका 100 दाने कर क्या होगा बाबा, किस तरह भी करो चाहिए न्यू ना वो है कि भाई ले बाबा ले गया कट्टा ले गया बाबा, बाबा मन मन 100 कट्टा की माला फेर किया उसकी, और बग में बाणा की बाणी कदे खाली नहीं जाया करे। जिस तरह बाबा मच्छिंद्रनाथ ने उसने ही भाई बबूत दी थी बोले ले माई तेरा 12 साल में आऊँगा लाल हो जाएगा। तो बाबा गोरखनाथ कुरडी में घेर दिया था वह बबूत, उसमें पैदा होया, फिर वो बाहर निकलिया। तो बाबा की बाणी कदे खाली नहीं जाती। असली साधु की भगवान के बेरा किसका रूप में आ जा, भगवान बाणा में है ना भगवान बेरा को नहीं, बिना भगवान भी के बेरा किस में भगवान आ जा, कुछ नहीं बेरा अंदर हर एक आदमी के अंदर भगवान हो, लेकिन भगवान बेरा को नहीं। ये जो पीछाने मानस हो कई से अन्याय हो जाए, किससे की भी इज्जत कौन करो और कौन करे, भगवान बेरा को नहीं किसका रूप में आ जा, भूखा बन के आ जा, चोर बन के आ जा, के बरा के बन के आ जा, भगवान की कोई तसल्ली को नहीं। भगवान उसने परखण खातर बेरा को नहीं के रूप धारण कर ले रहा जा।